खनींद्र भारद्वाज, ये यूजीसी सिर्फ बहाना है, 2027 वही निशाना है, और इसीलिए ये आरोप प्रत्यारोप खुलकर ना कोई समर्थन में उतर रहा, ना कोई विरोध कर रहा। खनींद्र भारद्वाज, देखिए, हाँ पूजा जी, बीजेपी का असली नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। इनका काम ही झगड़ा कराना है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को सिख से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, यादव को कुर्मी से लड़ाओ, कुर्मी को जाट से लड़वाओ, सबको लड़वाने का, जातियों को लड़वाने का, धर्म को लड़वाने का, समाज को लड़वाने का, यहाँ तक कि अब सनातन को भी सनातन से लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम भद्राचार्य को अमुक्तेश्वरानंद से कैसे लड़वाना, ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटना है, समाज में झगड़े करवाना है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। अब राम भद्राचार्य जी किसको वो कर रहे हैं अटैक, वो किसको अटैक कर रहे हैं? वो कह रहे सनातन के खिलाफ काम हो रहा है। अगर सनातन के खिलाफ इस तरीके से साजिशें चलती रही, कौन साजिश कर रहा है? सरकार किसके यूजीसी एक्ट कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ी। सीधा सीधा अटैक राम भद्राचार्य जी अगर किसी को कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कर रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद सनातन सुरक्षित नहीं है, सनातनी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे, और यही बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा हुआ है, सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ, तो सनातन का नुकसान हुआ, सनातन धर्म का नुकसान हुआ। ये ढोंगी लोग हैं, सनातन के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, वोट लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, और सरकार बनने के बाद किस तरीके से सनातन का अपमान करते हैं हम देख रहे हैं। और अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस एक्ट को आप बार बार कह रहे कि जी दिग्विजय सिंह की ड्राफ्ट कमेटी ने लाया। अरे सरकार किसकी? दिग्विजय सिंह कोई प्रधानमंत्री है क्या? उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप अब सारा दोष कांग्रेस के सर पे मर रहे हो। अरे सरकार आपकी, एचआरडी मिनिस्टर आपके, प्रधानमंत्री आपके, आपने क्या आंख बंद कर ली थी? या आप ये कह रहे हो कि सरकार दिग्विजय सिंह का तो बयान आ ही गया था ना तुरंत बाद। धनेंद्र भारद्वाज, दिग्विजय सिंह ने तो कहा कि जो रिकमेंडेशंस थी हमारी वो तो वहां से गायब ही हो गई फाइनल ड्राफ्ट से। मैं वही कह रहा हूँ पूजा जी, किसी के नाम पे पर्ची फाड़ने से काम नहीं चलेगा। देश जानता है कि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, शिक्षा मंत्री आपका है, तमाम लोग आपके, सरकार आपकी है। आप एक जानबूझकर एक ऐसा एक्ट लेके आए जिससे आपको समाज में आपको झगड़े करवाने थे, आपको ब्राह्मण को, आपको आदिवासी से लड़वाना था, ओबीसी से लड़वाना था, आदिवासी ओबीसी को एससी से लड़वाना था, एसटी से लड़वाना था, सिर्फ और सिर्फ लड़वाने का काम। नहीं तो इससे हासिल क्या हुआ खनींद्र भारद्वाज? आप कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर है और विपक्ष खुलकर सामने उतर नहीं रहा। पूजा जी मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस एक्ट को पढ़ा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट पूरी तरीके से समझ से आने से बाहर है। क्या सरकार के लोग इतने निकम्मे हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने इस एक्ट को बनाया, उनके दिमाग में क्या वो दिमाग में उनका चल नहीं रहा था, उनके दिमाग में दही जमी हुई थी, उनको समझ में नहीं आया क्या है? हर चीज को सुप्रीम कोर्ट करेगा। सरकार क्या करती है? अभी जैसे एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि सरकार ना एक तरीके से समाज में कई बार बॉल फेंकती है, देखती है कि इस बॉल में कोई फंसेगा नहीं फंसेगा, हर बार इस तरीके के। अरे आज इश्यूज क्या है? आज नरेंद्र मोदी को आके एप्स्टीन फाइल पे सफाई देनी चाहिए कि एप्स्टीन फाइल पे उनकी क्या भूमिका थी। हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा होना चाहिए। एज समिट में ऐसी की तैसी करवा दी, पूरे विश्व में आपने भारत की बेइज्जती करा दी, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। आज सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार के साथ देश सवाल पूछता तो कहते देश तो ये एंटी नेशनल है। अरे सरकार को जवाब क्यों नहीं दोगे? आपकी वजह से आज पूरे विश्व में बेइज्जती है। आपने ट्रेड डील का हल्ला करा कि अमेरिका ने ट्रेड डील कर दी, भारत को फायदा हो जाएगा। कल अमेरिका ने फिर आपके ऊपर 10% और 15% टैक्स लगा दिया। ठीक है ना, ठीक है खनींद्र भारद्वाज, लेकिन मामला तो ये है ना कि अगर सरकार बैकफुट पर है तो ये तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर विपक्ष के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी तो खुलकर नहीं उतर पा रहा। अगर गृह युद्ध की बात यहाँ पर जगत गुरु राम भद्राचार्य कर रहे हैं तो कीजिए ना खुलकर विरोध। पूजा जी मैं फिर कह रहा हूं, यही बात अगर राम भद्राचार्य जी की जगह अगर हमने की होती, किसी और ने की होती, अब तक ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये किसकी कमी है खनींद्र भारद्वाज? ये कमी किसकी है? विपक्ष की? देखिए कि वो खुलकर उतर भी नहीं पा रहा। ना वो कह रहा है कि देश के अंदर एक अहंकारी और तानाशाही सरकार चल रही है, हिटलर शाही की सरकार चल रही है। अगर विपक्ष का कोई भी नेता सरकार से जायज सवाल पूछता है किसानों पे, देश की डूबती अर्थव्यवस्था पे, देश के डूबते रुपए पे, भ्रष्टाचार पे, तो ये एंटी नेशनल कर देते, उनको उठा के जेल में डाल देते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य को ये बयान क्यों देना पड़ गया भाई?
नहीं, ये राम भद्राचार्य जी ने बताया कि सरकार के आने के बाद सनातन का नुकसान हो रहा है। सनातन को अगर सबसे ठीक ज्यादा है, किसी सूर्य ने मैथिल, डेंट मारा है सूर्य तो मैथिल, भारतीय जनता जवाब पार्टी की दीजिए। सरकार और मोदी जी ने करा है। ठीक है भारद्वाज। नरेंद्र भारद्वाज जी यहां पर एक अलग बात कह रहे हैं और आजम खान जी ने दूसरी बात कही। जो बात मैं लगातार बोलता रहा वही आज आजम खान जी ने भी कही कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और शिक्षा मंत्रालय था उसने जो अपना ड्राफ्ट यूजीसी को भेजा उसके अंदर ये क्लॉज था, लेकिन यूजीसी ने अपने लेवल पर, उनके पास में एक स्पेशल पावर्स है यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 26, गणेंद्र भारद्वाज पढ़ लेना उसको पहले फिर बात करना। उसके अंदर उनके पास 4 विषयों पर ऑटोनोमस है, एक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, उसके अलावा एक अपॉइंटमेंट्स पे, एक इंटरनल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनल जो है ट्रांसफर के ऊपर, और एक जो है सर्टिफिकेशंस पे। तो यहां पर उन्होंने उस यूजीसी के जो ड्राफ्ट था उसमें काटछाट की है और 19 तारीख को जब हलफनामे आएंगे तो उन हलफनामों में यह बात क्लियर होगी कि जो सरकार ने ड्राफ्ट भेजा था उसमें छेड़छाड़ यूजीसी के लेवल पे हुई है। और यह सारा रायता जो फैलाया है यूजीसी चेयरमैन ऑफिस के माध्यम से फैलाया गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा देंगे अपनी गलती के कारण, अपने लेवल पे जो उन्होंने गलतियां की है। बोले